वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है, हालांकि आपने पढ़ तो लिया होगा थंब में, कि चीन ने अपने दोस्त यानी कि चीन का जो दोस्त है वो है पाकिस्तान, या ये भी कह सकते हैं कि चीन का जो बच्चा है वो है पाकिस्तान। इसको दिया है धोखा, यानी कि बाप ने बेटे को दिया है धोखा। क्यों दिया है? क्योंकि पीओके में बिजली परियोजना जो चाइना बना रहा था उसका कार्य चाइना ने रोक दिया है। क्या कर दिया है? पीओके के अंदर बिजली परियोजना का कार्य रोका है चाइना ने। और अब इससे ये लग रहा है कि एक तो ये बेचारा जो पाकिस्तान है, जो कि इनका बच्चा है, वो क्या हो गया है, वो बाढ़ से संकट में जूझ रहा है। अब एक संकट यहां और देखा जाएगा, जो कि है देश में छा जाएगा अंधेरा, क्योंकि यहां पर बिजली परियोजना का जो कार्य है वो रोक दिया गया है। रोकने का कारण के ऊपर बात करेंगे। अब रोक दिया है, चालू दोबारा करता है नहीं करता है वो जानेंगे, साथ में रोका क्यों है, क्या हुआ ऐसा जो इतनी बड़ी परियोजना, जो कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था और चाइना के लिए तो था ही था, क्योंकि चाइना तो वैसे भी यहाँ कब्जा कर ही चुका है, इसके बाद और कब्जा हो जाता। इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय की खराब नहीं करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोनों की दोस्ती के ऊपर। देखिए, चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को धोखे में रखा, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर यह स्थिति है कि यहाँ भीषण बाढ़ देखी जा रही है, ईंधन और घोर आर्थिक संकट झेल रहा है इस समय पाकिस्तान। उसके सबसे अच्छा दोस्त जो है चाइना, वो इसी समय में झटका देकर चला गया है, क्योंकि चाइना करता ही ऐसा है, ये पहले देशों को डुबाता है और डुबाने के बाद जब उभारने का नंबर आता है ना, मतलब अगर कोई देश डूब गया, जैसे श्रीलंका की बात करें, डूब गया, पीछे हट गया, पीछे हट गया ना चाइना, चाइना क्या कहता है, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन कब करूंगा, जब तुम मुझे कुछ हिस्सा दोगे अपनी जमीन का। ये इसका जो है ना, ये अलग ही दिमाग का व्यक्ति है, चाइना देश भी है ना। ये जो सी जिनपिंग है, ये भाई साहब एक अलग दिमाग के व्यक्ति है, पता नहीं क्या सोचते हैं, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो यहां पर भी श्रीलंका की सहायता किसने करी थी? भारत ने करी थी। पाकिस्तान की भी बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद भारत कर देगा, और करता है नहीं करता है वो देखने वाली बात है। लेकिन अभी इनके लिए एक सबसे बड़ा झटका ये है कि यहाँ पर जो बिजली परियोजना चल रही थी, यानी कि यहाँ पर देखिए, चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर, यानी कि जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसके अंदर स्थित 969 मेगावाट का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मरम्मत का काम को बंद कर दिया है। अब यहां से अगर इसकी मरम्मत का काम जो बंद हो गया है, अभी स्थिति कुछ ऐसी है, इसके बाद स्थिति अंधेरे वाली हो जाएगी, क्योंकि ये भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल पाकिस्तान में जो स्थिति चल रही है वो बाढ़ की कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है। अब इतना बड़ा मेगावाट परियोजना है, इतना बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसके मरम्मत को काम को चाइना ने बंद कर दिया है। करने का कारण क्या है, अब इसको जानते हैं। तो यहां तक तो आप अच्छे से जान गए होंगे। अब देखिए, यहां पर आखिर में हुआ क्या है, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वो हाइपर जो मेगावाट जो परियोजना हो रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो उसकी तस्वीर है। और ये तस्वीर है इस समय पाकिस्तान में, जो मतलब पाकिस्तान में बाढ़ आ रखी है उसकी। ठीक है, ये आप जानते ही हैं। इन्होंने जो इस काम को बंद करा है, इससे पाकिस्तान चीन में दरार को देखा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच में दरार आ गई है। इस्लामाबाद और जो बीजिंग है, उस दोनों जगहों पर मतलब उन दोनों में अनबन हो गई है। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा जो कश्मीर में जो स्थित ये लोग ये कर रहे थे कार्य को, 969 मेगावाट की नीलम झेलम प्रोजेक्ट की मरम्मत कर रहे थे, वो काम इन्होंने बंद कर दिया है। इनका यहाँ पर जो है सबके बीच जो ईंधन की कमी से जूझ रहा है इस समय पाकिस्तान। पाकिस्तान हर चीज से जूझ रहा है, बाढ़ से जूझ रहा है, खान पान से जूझ रहा है, अब बिजली अब जो है ईंधन की कमी से जूझ रहा है, अब बिजली की भी किल्लत यहाँ पर देखी जाएगी, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मेन बंदा था, जो मेन पार्टी थी पाकिस्तान की, चाइना, उसने इसका साथ छोड़ दिया है। अब आपके अंदर एक उत्सुकता होगी कि सर ये तो बताइए आखिर में छोड़ा क्यों है, कारण क्या बताया चाइना ने छोड़ने का। चीन क्या कहता है, चीन जो है, जिसका कारण चीन अपना स्पष्ट करता है, वो कहता है कि चीन के इंजीनियरों कर्मचारियों का कहना है कि स्थानीय लोग पान पन बिजली पन बिजली परियोजना के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे थे।
चीन के इंजीनियर और कर्मचारियों का क्या कहना है कि जो यहाँ पर स्थानीय लोग थे वो इस परियोजना के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे थे। चीन आरोप लगाया है कि ऐसी हालत में उनके इंजीनियर और कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करने में पाकिस्तान की पुलिस असफल रही है। मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने देश में इतनी बड़ी परियोजना बनवा रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहा है, लेकिन वहां की जनता ही खुश नहीं है। यहाँ की जनता इस पावर प्रोजेक्ट का विरोध कर रही थी, जिससे चीन के जो इंजीनियर और कर्मचारी यहाँ पर कार्य कर रहे थे उनको अपनी जान का खतरा था। उन्होंने ये भी बता दिया, चीन के कर्मचारियों ने कहा कि भैया यहाँ के लोग कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी इन पर जो है इनको मार सकते हैं, इसीलिए। और साथ में पुलिस का जब इन्होंने हवाला दिया तो इन्होंने कहा कि यहाँ की पुलिस जो है वो असफल रही है हमारी सुरक्षा में। एक कारण ये है कि जो इन्होंने इस परियोजना को बंद कर दिया। अब ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र जो है वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुजफ्फराबाद के पास स्थित है। ठीक है, ये जो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है ये जो है कश्मीर पर जो कब्जा, पाकिस्तान का कब्जे वाला जो कश्मीर है जो मुजफ्फराबाद जो है उसके पास में स्थित है। चीन इंजीनियरों के एक महत्वपूर्ण सुरंग की खोलने के लिए काम कर रहे थे। यह बिजली परियोजना 508 अरब रुपए की है और 3 साल तक काम करने के बाद अचानक इसे बंद कर दिया गया है। मतलब एक बहुत बड़ा झटका लग गया है पाकिस्तान को। 3 सालों तक काम करा, अचानक ही बंद करा, और बंद भी तब करा है जब पाकिस्तान बाढ़ से, भूखमरी से और अपने ईंधनों से जूझ रहा है। ठीक है, तो अब इसको जाकर इन्होंने बंद कर दिया। तो एक कारण जो बच्चा इन्होंने बताया है वो इन्होंने यही बताया है, लेकिन आपके अंदर एक और होगी कि ये तो नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। झेलम परियोजना, देखिए ये है वो झेलम जहां पर ये प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था। ठीक है, ये आप इसको इमेज में भी इस तरीके से देख सकते हैं, ये पूरी जा रही है ना। अब इससे जो हो रहा है दोनों पक्षों के बीच में भी जो है हमको क्या देखने को मिल रहा है, दोनों पक्षों के बीच में मतभेद हमको देखने को मिल रहा है। करीबन ये 305 किलोमीटर लंबी सुरंग से प्लांट से पानी को नदी में पहुंचाया जाता था। ठीक है, एक तो आप ये याद रखिएगा कि 305 किलोमीटर लंबी सुरंग से प्लांट से पानी को नदी पर पहुंचाया जाता था। ठीक है, अब इस सुरंग में गंभीर गड़बड़ी आ गई क्योंकि इसमें दरार देखने को मिल गई है। मतलब इस पूरे प्लांट को पूरी तरह से बंद करना पड़ गया है, क्योंकि प्लांट का बंद होने से पाकिस्तान में जो बिजली का है वो गंभीर संकट भी पैदा हो गया है, तो मैंने बता ही दिया है। और सुरंग में एक बड़ी दरार आने की वजह से अधिकारियों को परियोजना को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, ये भी बताया जा रहा है। इन्होंने ये बताया कि जो सुरंग थी उसमें दरार आ गई है। अब दरार आ गई तो इन्होंने बंद कर दिया। बहुत सारे तर्क दिए। अभी एक तर्क आगे ये भी है कि पाकिस्तान पैसा ही मुहैया नहीं करवा पा रहा है। एक तर्क आगे ये भी दिया हुआ है। 2 तर्क मैंने आपको अभी तक बता दिए। पहला कि भैया कर्मचारी और इंजीनियर ने यहाँ पर साफ कह दिया है, जो हम यहाँ प्रोजेक्ट का काम कर रहे थे, यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो हमें सेफ्टी नहीं कर पा रहा है, हमारी सिक्योरिटी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जहां पर ये बन रहा है, इस्लामाबाद वाला जो जगह है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मुजफ्फराबाद यहाँ पर एक जगह है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंडस नदी यहाँ से निकलती है। फिर उसके बाद झेलम नदी की एरिया आपको ये देख सकते हैं झेलम, यहाँ पर वो रिवर बन, यहाँ पर ये जो है सुरंग का काम हो रहा था, प्लांट का काम हो रहा था। तो यहाँ पर जो चीन के कर्मचारी हैं उन्होंने एक साफ स्पष्टीकरण ये बोल दिया कि भैया यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस हमारी सेफ्टी नहीं कर पा रही है, हम कैसे काम करें, हमारी जान को खतरा है। दूसरा, यहाँ पर एक और बात बोली गई है कि भैया सुरंग में दरार आ गई है, इसीलिए भी काम हमने जो है बंद कर दिया है। अब यहाँ पर जो जल और विद्युत विकास प्राधिकरण है, जिसे वापडा कहा जाता है, उन्होंने जल विद्युत सिस्टमों को संचालित करता है। ठीक है, उन्होंने भी इस बात को बोला है, यानी कि जो यहाँ पर विद्युत विकास प्राधिकरण है पाकिस्तान के अंदर, जल और विद्युत विकास प्राधिकरण, उन्होंने एक बात की पुष्टि करी है कि जो टेलरस सुरंग है वो अवरोध कर दिया गया है और इसका परिणाम स्वरूप सुरक्षा कारणों से पावर स्टेशन बंद कर दिया। मतलब इन्होंने भी ये बात की पुष्टि कर दी है, जो जल विद्युत विकास प्राधिकरण है, कि भैया हाँ, सुरंग के अंदर जो है कुछ दरारें आ गई हैं, कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा है। ये इनकी खुद की कंपनी ने इस बात की पुष्टिकरण कर दिया है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, समय पर पैसा नहीं दे रहा है पाकिस्तान, ये भी बोला गया है। देखिए, प्लांट का संचालन करने वाली जो अथॉरिटी है वापडा क्या कहती है, इस बात का इन्होंने भी पुष्टि करी है कि सुरंग में बाधा आने के कारण सुरक्षा कारणों से इसे बंद करना पड़ा है। क्या कहा है, सुरक्षा कारणों से बंद करना पड़ा है। पाकिस्तानी अधिकारी परियोजना में चूक हो और खराब संचालन के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। अब पाकिस्तान अधिकारियों ने इस परियोजना पर चीन का नाम डाल दिया। चीन
पाकिस्तान पे नाम डाल रहा है, दोनों एक दूसरे पे डाले कोई दिक्कत, लेकिन कार्य बंद हो चुका है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान होगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और होगा कि चाइना इतना पैसा खर्च करता है, क्या चाइना को नुकसान नहीं है? सच्ची बात तो यह है कि चाइना भी एक बर्बाद देश है। आने वाले समय में चाइना जो चालें चलता है ना बच्चा, वो चालों से इसी का देश में भी विरोध काफी होता है। ये इसके खुद का देश का जो बैंक है ना, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उसी तरीके से इनके वहां भी जो बैंक है उनके पास कोई पैसा नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, जमीन हड़पने के चक्कर में पैसा बाढ़ता रहता है। जैसे इसने श्रीलंका को पैसा दिया, डूब गया, श्रीलंका को पैसा दिया, डूब गया। अब इसने इस परियोजना प्रोजेक्ट पर भी पैसा लगाया होगा, क्या हुआ, एक तरीके से डूब ही तो गया ना, क्योंकि समय पर पैसा नहीं दे पा रहा है पाकिस्तान। अरे टैगलाइन भी तो पढ़ो, है ना। तो वो चीजें हैं, तो चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है कौन? पाकिस्तान। लेकिन चीन की पाकिस्तान से शिकायत है कि काम के पैसे देने में देरी कर रहा है, इस वजह से सुरंग को ठीक करने का काम प्रभावित हो रहा है। चीन क्या कहता है, चीन पाकिस्तान को बोल रहा है कि तुम जो हो बच्चा, तुम जो है हमको पैसा नहीं दे रहा है, जिसके कारण हम सुरंग का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही चीन कर्मचारी इंजीनियरों के स्थानीय लोग द्वारा हमले का डर भी सता रहा है, और इसके साथ ही षड्यंत्र की विफलता ने पाकिस्तान परियोजना पर काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा भी खड़ा कर दिया है कि आपके यहाँ पर एक विदेशी कंपनियां काम कर रही है, लेकिन उसकी सुरक्षा का प्रावधान कोई भी नहीं है, ना आप उनकी सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा था जो कि यहाँ पर अंधेरा छाने का पूरा काम बन चुका है। अब अंधेरा छाता है, अभी तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, दोबारा अगर चालू होता है तो इसके ऊपर मैं जल्दी आपको वीडियो दूंगा, जल्दी समझाऊंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सुबह की वोकैबुलरी या फिर आपने 10 बजे वाले क्वेश्चन नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।